क्या सब कुछ पहले से लिखा है? कर्म और भाग्य की रहस्यमयी कथा। क्या कभी आपको लगा है कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, कुछ चीजें बदलती ही नहीं? क्या सच में सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? अगर सब कुछ लिखा है, तो मेहनत क्यों करें? और अगर सब कुछ मेहनत से मिलता है, तो फिर भाग्य क्या है? आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। साधु और युवक की मुलाकात। एक गांव में एक निराश युवक रहता था। वो हमेशा कहता, मेरा भाग्य खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक दिन वो जंगल में गया। वहां उसे एक साधु मिले। युवक ने पूछा, महाराज, अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है, तो मैं मेहनत क्यों करूं? साधु ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे बाजार में ले जाओ, लेकिन बेचना मत, सिर्फ पूछना, इसकी कीमत क्या है? पत्थर का रहस्य। युवक पहले सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाला बोला, ये पत्थर 10 रुपए दूंगा। फिर वो जौहरी के पास गया। जौहरी ने कहा, ये तो अनमोल रत्न है, मैं इसके 1 लाख दूंगा। युवक चौंक गया। वो वापस साधु के पास आया। साधु मुस्कुराए और बोले, पत्थर वही था, लेकिन उसकी कीमत पहचानने वाले पर निर्भर थी। फिर बोले, तुम भी वही हो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारी पहचान से जुड़ा है। अगर तुम खुद को कम समझोगे, दुनिया भी तुम्हें कम आंकेगी। भाग्य की असली परिभाषा। साधु बोले, भाग्य वो नहीं जो लिखा है, भाग्य वो है जो तुम अपने कर्म से जागृत करते हो। बीज में पेड़ बनने की क्षमता होती है, लेकिन अगर वो मिट्टी, पानी और धूप न पाए, तो वो बीज ही रह जाएगा। इसी तरह हर इंसान के अंदर महान बनने की क्षमता है, लेकिन कर्म के बिना वो क्षमता सोई रहती है। नदी और चट्टान की कहानी। एक नदी पहाड़ से बह रही थी। उसके रास्ते में बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। अगर नदी सोचती, ये तो मेरा भाग्य है, मैं रुक जाऊं, तो वो कभी समुद्र तक नहीं पहुंचती। लेकिन उसने रास्ता बनाया, धीरे धीरे, लगातार, और अंत में वो समुद्र में जा मिली। यही कर्म है, लगातार प्रयास। जीवन की सच्चाई। कई लोग कहते हैं, उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत खराब है, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि किसने कितनी मेहनत की। भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन अंदर कदम आपको ही रखना होगा। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, तो मौका भी बेकार हो जाएगा। मन की शक्ति। भाग्य बदलने की शुरुआत मन से होती है। अगर आप हर दिन ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग भी वही मान लेता है। विषय: कर्म बड़ा या भाग्य? कर्म और भाग्य की गहरी कहानी। क्या सच में हमारा जीवन पहले से लिखा हुआ है, या फिर हम खुद अपनी किस्मत लिखते हैं? कभी आपने सोचा है, 2 लोग एक ही परिस्थिति में जन्म लेते हैं, एक राजा बनता है और दूसरा संघर्ष करता रह जाता है। क्यों? क्या ये भाग्य है या उनके कर्मों का फल? आज की इस कहानी में हम जानेंगे, कर्म बड़ा है या भाग्य। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आपके जीवन की सच्चाई बदल सकती है। बुद्ध और शिष्य की कहानी। एक बार एक शिष्य भगवान बुद्ध के पास आया। उसके मन में बहुत सवाल थे। उसने पूछा, प्रभु, अगर सब कुछ कर्म से होता है, तो भाग्य क्या है? और अगर सब भाग्य से होता है, तो कर्म क्यों करें? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मान लो तुम्हें एक बीज मिला है। ये बीज तुम्हारा भाग्य है, लेकिन उसे बोना, पानी देना, संभालना, ये तुम्हारा कर्म है। अगर तुम बीज को जमीन में ही ना डालो, तो क्या वो पेड़ बनेगा? नहीं। इसका मतलब भाग्य अवसर देता है, लेकिन कर्म उसे वास्तविकता बनाता है। राजा और किसान की कथा। एक राज्य में एक राजा था। उसे अपने भाग्य पर बहुत घमंड था। वो कहता था, मैं राजा इसलिए हूं क्योंकि मेरा भाग्य महान है। उसी राज्य में एक गरीब किसान था। वो दिन रात मेहनत करता था। एक बार अकाल पड़ा। राजा ने सोचा, मेरा भाग्य मुझे बचा लेगा, लेकिन किसान ने पहले ही अनाज जमा कर लिया था। उसने मेहनत की थी। अकाल के समय राजा को भी उसी किसान से मदद मांगनी पड़ी। तब राजा को समझ आया, सिर्फ भाग्य पर भरोसा करना मूर्खता है। कर्म का सिद्धांत। बुद्ध ने कहा था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, पिछले जन्मों के कर्म, प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में फल दे रहे हैं, क्रियमाण कर्म जो आप अभी कर रहे हैं। भाग्य वास्तव में प्रारब्ध कर्म है, लेकिन वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य बनाते हैं।
मतलब आज आप जो कर रहे हैं वही आपका कल तय करेगा। जीवन का उदाहरण, मान लो दो छात्र हैं, दोनों का भाग्य एक जैसा है, दोनों को परीक्षा देनी है। पहला छात्र मेहनत करता है, दूसरा कहता है जो होगा देखा जाएगा, भाग्य में होगा तो पास हो जाऊंगा। परिणाम आया, पहला छात्र सफल हुआ। अब बताइए, ये भाग्य था या कर्म? असल में भाग्य ने दोनों को समान अवसर दिया, कर्म ने परिणाम तय किया। भाग्य कब काम करता है? भाग्य तब काम करता है जब आप कर्म कर चुके होते हैं। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। जैसे नाव समुद्र में है, हवा भाग्य है, लेकिन चप्पू चलाना कर्म है। अगर आप चप्पू ही नहीं चलाएंगे तो हवा भी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। सच्ची प्रेरणा, इतिहास गवाह है, महान लोग भाग्य के भरोसे नहीं बैठे, उन्होंने कठिन परिश्रम किया, उन्होंने असफलता को स्वीकार किया और हर गिरावट के बाद उठे। भाग्य बहाना हो सकता है, लेकिन कर्म समाधान है। अगर अभी आप दुख में हैं तो ये आपका स्थायी भाग्य नहीं है। आपका वर्तमान कर्म आपकी आने वाली खुशियों को जन्म देगा। याद रखिए, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। तो आखिर बड़ा कौन, कर्म या भाग्य? सच्चाई ये है, भाग्य शुरुआत है, कर्म परिणाम है। भाग्य आपको मौका देता है, लेकिन कर्म आपको पहचान देता है। अगर आप आज से ठान लें कि मेहनत करेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो आपका भाग्य भी बदल जाएगा। आप अपने भाग्य के लेखक हैं। आज जो करेंगे वही आपका कल बनेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।